मैंने एक बार पूज्य राम सुखदास जी महाराज से पूछा कि भगवान के प्रति जीवन समर्पित हुआ कि नहीं, इसकी पहचान क्या है। वृंदावन आए थे राम सुखदास जी महाराज, मैं पढ़ता था, उस समय विद्यार्थी था। पूज्य राम सुखदास जी महाराज ने कहा, अगर जीवन समर्पित होगा तो उनकी 3 पहचान है जीवन की। क्या क्या पहचान है? बोले, भूत में जो हो गया उसका शोक नहीं होगा, भविष्य में जो होगा उसकी चिंता नहीं होगी, और वर्तमान में जो हो रहा है उसका मोह नहीं होगा। बीत गया उसकी चिंता नहीं होगी। इतने सुंदर महापुरुषों के जवाब होते हैं। उन्होंने कहा कि जो बीत गया उसकी चिंता नहीं होगी, उससे शिक्षा लेगा व्यक्ति। जो अच्छा हुआ बुरा हुआ उससे हमने क्या सीखा। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता नहीं होगी। क्यों? अब हमारी डोरी हमारे ठाकुर के हाथ में। जब ठाकुर के हाथ में है तो भविष्य की चिंता क्यों, और चिंता है तो अभी हमने डोरी दी कहाँ है। उन्होंने कहा यही पहचान है। अपने अपने हृदय को, जीवन को देख लेना चाहिए। भविष्य का भय नहीं होगा और वर्तमान का मोह। वर्तमान का मोह माने आज जितना अच्छा चल रहा है इतना अच्छा ही हमेशा चलता रहे, यह है वर्तमान का मोह। एक जैसा जीवन किसी का नहीं रहा है। राम जी का नहीं रहा, कृष्ण जी का नहीं रहा, महापुरुषों का नहीं रहा। अगर राम जी का इतना उत्साह के साथ विवाह हुआ तो विवाह के 12 वर्ष बाद वनवास भी हुआ। भगवती जानकी, साक्षात भगवती, उनका भी उनसे वियोग। रावण से युद्ध करना पड़ा। चलो राम जी की तो छोड़ो, कृष्ण जी के लिए जीवन में आपत्ति तो जन्म से ही आ गई। जन्म लिया मथुरा में, और उत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? गोकुल में। जहां जन्म लिया वहां उत्सव भी नहीं मना सके। इससे बड़ी आपत्ति किसी के जीवन में होगी? नहीं होगी। तो एक जैसा समय ये पकड़ के रखना कि जैसा आज है ऐसा हमेशा बना रहे, ये संभव नहीं है। इसलिए ये संभव नहीं है। बांगड़ जी अपने कलकत्ता के बड़े अच्छे उद्योगपति, बहुत अच्छा एक समय था, आज भी अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा उनका जीवन। वो बोले जब ठाकुर जी चाहेंगे तो मर्सिडीज में चलेंगे, और जब ठाकुर जी चलेंगे चाहेंगे तो 2 पहिए की गाड़ी में चलेंगे। 2 पहिए की गाड़ी क्या है? शरीर। कितना समर्पण ठाकुर जी के प्रति। 2 पहिए की गाड़ी में चले, उनकी इच्छा। तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे रखो, अब तो हम तुम्हारे हो गए। तो ये उसकी पहचान है प्रणाम की। प्रणाम का अर्थ क्या है? नमः, नमे इति नमः। और ये प्रणाम, ये समर्पण किसके प्रति करना भूल मत जाना। दुनिया के प्रति करोगे तो पश्चाताप होगा। कितना बड़ा मिनिस्टर हो, कितना बड़ा ऑफिसर हो, कितना बड़ा उद्योगपति हो, उसके प्रति समर्पण करोगे तो पश्चाताप होगा। अगर ऐसा पूर्ण समर्पण करना है तो श्री राधा कृष्ण के चरणों में करना, तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। हमेशा हमेशा। श्री कृष्णाय। आप कहेंगे राधा रानी यहाँ कहाँ है? श्री कृष्ण में जो श्री हैं वो क्या है? श्री कृष्ण में जो श्री हैं वो राधा रानी। श्री कृष्णाय। श्रिया सहिता कृष्ण श्री कृष्ण तस्मय श्री कृष्णाय। श्री के सहित जो कृष्ण है वो श्री कृष्ण है। बोले उनके चरणों में क्यों समर्पित करें महाराज? आज के यंग जनरेशन के बच्चे पूछते हैं भगवान को नहीं मानते। क्यों माने हम भगवान को? हमको भगवान से क्या लेना देना है? उनका स्वरूप है सच्चिदानंद। बच्चों से पूछो, सच्चिदानंद की जो शास्त्रीय व्याख्या वो अलग है, हमारे गुरुदेव उसकी व्यवहारिक व्याख्या करते हैं। सत चित आनंद। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, आनंद माने आनंद। और आनंद माने ये आनंद नहीं दुनिया वाला, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति निरपेक्ष आनंद, माने जो किसी पे डिपेंड ना हो ऐसा आनंद। सेल्फ डिपेंड जो आनंद, उस आनंद को भगवान का स्वरूप माना गया। सेल्फ डिपेंड, जो किसी पे डिपेंड हो, उस आनंद का वर्णन नहीं है। उन यंग जनरेशन के बच्चों से पूछो भगवान को नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता चाहते हो कि नहीं? सत्ता माने पावर। सत्ता चाहते हो कि नहीं? बोलेंगे चाहते। विद्वान बनना चाहते हो कि नहीं? अपने अपने फील्ड में जानकारी, नॉलेज सबसे अच्छी चाहते हो कि नहीं? चाहते।
और सुखी रहना चाहते हो कि नहीं? क्यों भाई? जितने लोग बैठे हैं आपसे पूछा जाए कि सुखी रहना चाहते हो कि नहीं, तो क्या जवाब होगा? चाहते चाहते। हाँ, लेकिन सुखी हो गए, अब शांत। जो भगवान से जुड़ेगा, क्यों? हाँ, रसो वही सहा सुख स्वरूप भगवान कृष्ण, इसीलिए लिखा श्री कृष्णाय वयम् नुमः। भगवान कृष्ण को समर्पण करना। क्यों? हम सुख के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं, लेकिन कभी लगता है मिला, कभी लगता है छूट गया। क्यों? जहां नहीं है वहां खोज रहे। सत्संग हो रहा है विघ्न भवन में, अब कोई नर्मदा जी के किनारे खोजे या शहर में खोजे कि जो कथा हो रही है वो हम दिन भर घूमे लेकिन कथा नहीं मिली। अरे तुम जहां घूमे वहां हो ही नहीं रही थी, तो मिलेगी कहां से? हम चाहते सुख हैं लेकिन खोजते हैं परिवार में, खोजते हैं प्रतिष्ठा में, खोजते हैं पैसा में। अच्छा एक बात देख लो, जिसमें हम सोच रहे हैं कि इसमें सुख मिलेगा, वो पहले से किसी के पास है जरूर। पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, उसको देख के हमको लगता है कि इसके पास है, इतना सुखी है, हमको मिल जाए तो हम भी सुखी हो जाएंगे। कभी एकांत में उससे पूछ लेना, जिसके पास वो है, जिसको देख करके अपना मन हो रहा है, उससे पूछ लेना कि वो सुखी है कि नहीं। हाँ, फिर आपकी इच्छा अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, पैसा दोष नहीं है, लक्ष्मी जी भगवान की अर्धांगिनी है, लेकिन लक्ष्मी जी अकेले रहेंगी तो सुख नहीं देंगी। लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ रहेंगी तब आपको सुखी करेंगी। हाँ, लक्ष्मी जी अकेले सुखी नहीं करेंगी। आप कहेंगे क्यों? हमारे पंडित लोग बैठते हैं, लक्ष्मी जी जब अकेले रहती है तो उनका वाहन क्या होता है जानते हैं? उल्लू होता है ना, उसका अभिप्राय समझते हैं? नारायण को छोड़कर जो केवल लक्ष्मी के पीछे लगता है वो जीवन में उल्लू बन जाता है। उल्लू बन जाता है, उल्लू सिद्ध हो जाता है, माने बहुत कमाएगा, जीवन भर कमाएगा, पीछे जब शरीर नहीं चलेगा तो किसको दूं ये समस्या, कहाँ लगाऊं ये समस्या, किसके नाम से बिल लिखूं ये समस्या। बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूं दिल्ली बंबई में, बच्चों के नाम ही बिल लिखते हैं लेकिन बच्चों को बताने से डरते हैं। हाँ, तिजोरी में लॉक करके रख देते हैं, हमारे मरने के बाद देखना। अरे तुमने कमाया, अपने बच्चों को देना चाहते हो लेकिन बता नहीं सकते डर के कारण। हाँ, कहीं वो नाराज हो जाएगा, कहीं वो नाराज हो जाएगा। अब जीवन में कुछ कर नहीं सकते, देने की समस्या, कमाने की समस्या, रखने की समस्या, तो ये बुद्धिमान हुआ कि उल्लू हुआ? मैं नहीं बोलूंगा। जवाब तो आप श्रोताओं को देना पड़ेगा। हाँ, अपनी शर्त है। तो नारायण को छोड़ के जो लक्ष्मी के पीछे लगेगा उसको लक्ष्मी जी उल्लू बना देती हैं, और नारायण के साथ जो लक्ष्मी जी को रखेगा उसको लक्ष्मी जी गरुड़ बना देती हैं, जो भगवान का भक्त है। हाँ, वो इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा। हाँ? दोनों लाभ मिलेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वही श्री कृष्ण है। हम सत्ता चाहते हैं। अच्छा सच बताओ, अर्जुन और दुर्योधन दोनों, ठीक है अर्जुन पहले नहीं लड़ रहा था, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, गीता का तैयार किया, लेकिन युद्ध किस लिए हो रहा था? सत्ता के लिए, राज्य के लिए। और भगवान कृष्ण ने कह दिया कि एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। दोनों को ऑप्शन दे दिया। दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली, अर्जुन ने श्री कृष्ण को ले लिया, लेकिन रिजल्ट आप लोग जानते हैं। सत्ता किसको मिली? किसको मिली? दुर्योधन को या अर्जुन को? अर्जुन को। जिसने सेना ली उसको नहीं मिली। जिसने कृष्ण को लिया उसको मिली। तो इसलिए सत्ता चाहिए तो भी श्री कृष्ण को समर्पण करो, ज्ञान चाहिए, और ये प्रैक्टिकल बात है। बड़े बड़े विद्वानों को देखा जाता, हम लोग स्वयं अनुभव करते, कई बार व्यस्तता में कोई चीज याद करते, याद नहीं आती, लेकिन वही जब प्रातः काल आप जप करके उठो, ध्यान करके उठो, पाठ करके उठो, आपका मन इतना शांत होता है, जितनी बात भूली होती हैं सब याद आ जाती है। आ जाती हैं कि नहीं? आ जाती है। क्यों? सत्व गुण बढ़ता है, और सत्व गुण श्री कृष्ण के नजदीक होता है। हाँ, शांति। हाँ, सत्व गुण का स्वभाव है सुख, शांति और आनंद। तो इसलिए जो हम चाहते हैं उसी का नाम श्री कृष्ण है, जो हम चाहते हैं उसी का नाम श्री राम है, जो हम चाहते हैं उसी का नाम श्री राधा रानी है।
ऐसे श्री कृष्ण और भगवती राधा रानी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं।